इंक्वायरी बंद। यहाँ पे भी ऐसे हो, मैं इनको चैलेंज करती हूँ, ये इंक्वायरी करें, ये पता लगा ये माइंस किसकी है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज आया था हमारे खित्ते बरे सगीर को गुलाम बनाने, फिर आ रहे हैं। ठीक है। यही मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए हैं उनकी मदद के लिए, बट ये याद रखें वो ज़माना नहीं रहा कि हमारे सरों पे चढ़ेंगे हम इनको राम राम बोलेंगे, नॉट हैपनिंग। केपीके के अंदर जो ड्रोन अटैक किए गए हैं, अपने लोगों को मारा गया है, कौन लोग थे अटैक करने वाले और क्या क्या वजह है? आप केपीके के अंदर मौजूद हैं और आपका ताल्लुक भी केपीके से है। जी, जिसने अटैक किया उसने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली। ख्वाजा आसिफ के लोग थे, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा जी हमने किया अटैक, तो मैं क्यों उनका सर दूंगी। अंधे हैं माशाल्लाह। सुबह 5 बजे रमज़ान में ये लोग ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। एक दहशतगर्द नहीं मिलता, ना किसी की बॉडी मिलती है, ना वहाँ कोई वेपन रिकवर होता है। दहशतगर्द बेचारे तो वोटर्स लिस्ट पे थे। ये कौन सा दहशतगर्द था जो वोटर्स लिस्ट पे था? पीटीआई कार्ड होल्डर्स थे, 2 खवातीन थी, बच्चे थे, बूढ़े थे 80-80 साल के। और जो घूम रहे हैं दहशतगर्द, जो घरों को उड़ा रहे हैं, लोगों को उड़ा रहे हैं, बड़ा चिनार में, पेशावर में, मेरे हल्के में, हर जगह घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं उठा रहा। ये कैसे दहशतगर्द है? अच्छा, और वहीं पे अटैक होता है जहाँ पे दुनिया का सबसे महंगा और रेयर पिंक टोपाज मिलता है, जमरुद मिलता है। अजीब बात है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को दोबारा रीलॉन्च किया जा रहा है और उन्होंने पंजाब से दोबारा जो है जलसों की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं और नवाज शरीफ लग रहा है कि अगले वज़ीर आज़म की तैयारियों में है। देखिए, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है, कितने लोग कितनी दफ़ा लॉन्च होंगे। हमारी पार्टी में एक ख़ानदान है, कभी इधर से लॉन्च होते हैं, 2 ख़ानदान है, कभी उधर से लॉन्च होते, कभी इधर से। माफ़ कर दो, अपनी लॉन्चों को छोड़ दो, वतन को ठीक करो। नहीं हो सकता बेटा, इनसे चोर हैं। चोर की फितरत चोरी की होती है। पाकिस्तान को तबाह करना उनके बाएं हाथ का खेल है, पाकिस्तान ठीक करना कोसों दूर है। मिनरल्स के हवाले से जो अमेरिका की कुछ कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं और अमेरिकन दोबारा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसे ज़ख़ायर के ऊपर, पहले ही आप इस हुकूमत ने बल्कि हुकूमतों ने वो पाकिस्तान के अहम असासे बेच डाले हैं, कई गिरवी के ऊपर हैं, कई डिपार्टमेंट बेच डाले हैं और अब हमारा जो एक बलोचिस्तान का सूबा है और केपी के अंदर जो मिनरल्स है उसके ऊपर जो है वो ताक लगा के बैठे हैं और हुकूमत उनके साथ बिल्कुल मुआहदा करने जा रही है। देखिए बेटा, आप वाहिद मुल्क इस खत्ते में जिसने अपने फाउंडर शहीद कायद आज़म के लिए 4 घंटे एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी कराची की सड़कों पे, बीमार आदमी को ज़ियारत भेज दिया जहाँ आप जानवर नहीं भेज रहे। कायद आज़म को शहीद करवाया गया था अंग्रेज़ चमड़ी के कहने पर। लियाकत अली ख़ान को सीटों सेंटोर RCD ना ख़त्म करने पे, जिससे पाकिस्तान की कितनी कामयाबी हो सकती थी, कितनी तरक्याती मंसूबे हो सकते थे, उनको शहीद कर दिया। वज़ीर कलबाग बना दिया, बड़ा काम किया। इस तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद एयरपोर्ट बना दिया। हमारे लीडर्स को शहीद करके भुट्टो साहब को, फातिमा जिन्ना को, तो जनरल को बस खाते में नहीं डालते। बट ये वाहिद इलाका है इस खत्ते में, 70 साल हो गए हैं, 75 साल मुल्क को बने हुए, और हर 10 साल बाद, हर दिहाई बाद हम एक बंदा सेक्रीफाइस कर लेते हैं। रही माइंस और मिनरल्स, 77 साल की बात है। जी, तो उन्होंने कहा है कि मैं किसी कारकुन ने उनसे सवाल किया कि इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है बड़ी देर से मैं अपनी जंग लड़ रहा हूँ, अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा या मैं नहीं करवा पा रहा तो ये मामला मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो इसका मैसेज ये समझा जाए कि जो एक वज़ीर आला है जिसको जिस टास्क पे था, तो उन्होंने ये अब बेबसी के आलम में उन्हें ये बात कर दी है कि खान साहब की रिहाई जो है बस वो अल्लाह ताला पे मैं छोड़ता हूँ। अब देखिए, अली अमीन साहब सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, खान के अपॉइंटेड हैं, उनकी एक राय तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन हतमी फैसला तो खान करेंगे ना। और खान ने तो 10 दफ़ा बोल दिया, ना ढील ना ढील ना NRO, निकलूंगा तो जब बाइज़्ज़त बरी होगा, मेरे केसेस जब ख़त्म होंगे। तो अब अली साहब अगर कोशिश कर रहे हैं कि खान की बिहाफ पे डील करें, नेगोशिएट करें, तो उनकी हम सराह तो सकते हैं, बट इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकते हैं? मुझे क्या पता वो किससे क्या बात कर रहे हैं। मिनरल्स के हवाले से जो अमेरिका की कुछ कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं और अमेरिकन दोबारा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसे ज़ख़ायर के ऊपर, पहले ही आप इस हुकूमत ने बल्कि हुकूमतों ने वो पाकिस्तान के अहम असासे बेच डाले हैं, कई गिरवी के ऊपर हैं, कई डिपार्टमेंट बेच डाले हैं और अब हमारा जो एक बलोचिस्तान का सूबा है और केपी के अंदर जो मिनरल्स है उसके ऊपर जो है वो ताक लगा के बैठे हैं और हुकूमत उनके साथ बिल्कुल मुआहदा करने जा रही है। देखिए बेटा, आप वाहिद मुल्क इस खत्ते में जिसने अपने फाउंडर शहीद कायद आज़म के लिए 4 घंटे
एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी कराची की सड़कों पे, बीमार आदमी को ज़ियारत भेज दिया जहाँ आप जानवर नहीं भेजते। कायद आज़म को शहीद करवाया गया था अंग्रेज़ चमड़ी के कहने पे। लियाकत अली ख़ान को सीटों सेंटोर RCD ना ख़त्म करने पे, जिससे पाकिस्तान की कितनी कामयाबी हो सकती थी, कितनी तरक्याती मंसूबे हो सकते थे, उनको शहीद कर दिया। वज़ीर बाग बना दिया, बड़ा काम किया। इस तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद एयरपोर्ट बना दिया। हमारे लीडर्स को शहीद करके भुट्टो साहब को, फातिमा जिन्ना को, तो जनरल हक को मैं इस खाते में नहीं डालती। बट ये वाहिद इलाका है इस खिते में, 70 साल हो गए हैं, 75 साल मुल्क को बने हुए, और हर 10 साल बाद, हर दिहाई बाद हम एक बंदा सेक्रीफाइस कर लेते हैं। रही माइंस और मिनरल्स, 77 साल से अंग्रेज़ हमारा माइंस और मिनरल्स खा रहे हैं, और यही SIFC वाले, यही बाजवाई टीम, पहले दहशतगर्द आ जाता है, फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है, फिर हमारे बेगुनाहों को मारा जाता है, फौजियों को मारा जाता है, सिविलियंस को मारा जाता है, पुलिस को, CTD को, और फिर वहाँ से एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाती है माइंस और मिनरल्स। अगर इनमें हिम्मत है शहबाज शरीफ में या जरदारी में, अगर इनमें इतनी भी गैरत हो वतन से, इंक्वायरी करें कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी माइंस हैं उनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है। जनरल मुशर्रफ ने एक इंक्वायरी कराई थी, E7 नहीं, इस्लाम का सबसे महंगा इलाका है, इंक्वायरी कराएगी जी घर कोठियाँ किसकी हैं। जब ये घर और कोठियाँ पता चला कि किसकी हैं, इंक्वायरी बंद। यहाँ पे भी ऐसे हो, मैं इनको चैलेंज करती हूँ, ये इंक्वायरी करें, ये पता लगा ये माइंस किसकी है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज आया था हमारे खित्ता बड़े सगीर को गुलाम बनाने, फिर आ रहे हैं। ठीक है, यही मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए हैं उनकी मदद के लिए। बट ये याद रखें, वो ज़माना नहीं रहा कि हमारे सरों पे चढ़ेंगे हम इनको राम राम बोलेंगे, नॉट हैपनिंग। KPK के अंदर जो ड्रोन अटैक किए गए हैं, अपने लोगों को मारा गया है, कौन लोग थे अटैक करने वाले, और क्या क्या वजह है? आप KPK के अंदर मौजूद हैं और आपका ताल्लुक भी KPK से है। जी, जिसने अटैक किया उसने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली। ख्वाजा आसफ के लोग थे, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा जी हमने किया अटैक, तो मैं क्या उनका सर धोऊंगी। अंधे हैं माशाल्लाह। सुबह 5 बजे रमज़ान में ये लोग ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। एक दहशतगर्द नहीं मिलता, ना किसी की बॉडी मिलती है, ना वहाँ कोई वेपन रिकवर होता है। दहशतगर्द बेचारे तो वोटर्स लिस्ट पे थे। ये कौन सा दहशतगर्द था जो वोटर्स लिस्ट पे था? PTI कार्ड होल्डर्स थे, 2 खवातीन थी, बच्चे थे, बूढ़े थे 80-80 साल के। और जो घूम रहे दहशतगर्द, जो घरों को उड़ा रहे हैं, लोगों को उड़ा रहे हैं, बड़ा चिनार में, पेशावर में, मेरे हल्के में, हर जगह घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं उठा रहा। ये कैसे दहशतगर्द है? अच्छा, और वहीं पे अटैक होता है जहाँ पे दुनिया का सबसे महंगा और रेयर पिंक टोपाज मिलता है, जमरुद मिलता है। अजीब बात है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को दोबारा रीलॉन्च किया जा रहा है और उन्होंने पंजाब से दोबारा जो है जलसों की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, और नवाज शरीफ लग रहा है कि अगले वज़ीर आज़म की तैयारियों में है। देखिए, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है, कितने लोग कितनी दफ़ा लॉन्च होंगे। हमारी पार्टी में एक ख़ानदान है, कभी इधर से लॉन्च होते हैं, 2 ख़ानदान है, कभी उधर से लॉन्च होते, कभी इधर से। माफ़ कर दो, अपनी लॉन्चों को छोड़ दो, वतन को ठीक करो। नहीं हो सकता बेटा, इनके चोर हैं। चोर की फितरत चोरी की होती है। पाकिस्तान को तबाह करना उनके बाएं हाथ का खेल है, पाकिस्तान ठीक करना कोसों दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो काटा नहीं है। अच्छा, वो जनरल मुशर्रफ वाले में आपकी